वेलकम टू नॉलेज क्रिएशन कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सेल में बैंक लोन डेटा मैनेजमेंट बताऊंगा कि कैसे हम लोग बैंक लोन को फाइंड आउट करते हैं, उसके ईएमआई को कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बताने चल रहा हूं। जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुछ सेल्स को लेता हूं, इसको मर्ज एंड सेंटर करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा बैंक लोन डेटा, बैंक लोन डेटा मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, बैंक लोन डेटा में फ्रेंड्स हमको सबसे पहले कस्टमर, पहले मैं सीरियल नंबर यहाँ पे लूँगा, SR नंबर, देन नेम, देन कस्टमर नेम और क्लाइंट आईडी। फिर उसके बाद हम यहाँ लोन टाइप लेंगे, जो भी डिटेल्स हमको लेना है यहाँ पे ले सकते हैं। लोन टाइप्स क्रिएट करेंगे, लोन अमाउंट क्रिएट करते हैं, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे लोन दिया जा रहा है, ड्यूरेशन, क्या ड्यूरेशन है हमारा, ड्यूरेशन में हम ये भी मेंशन कर देंगे, ये ड्यूरेशन इन ईयर्स और मंथ्स, अगर ईयर्स लेना है तो ईयर्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देन ईएमआई हमारा कैसे आएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ईएमआई, टोटल अमाउंट, फाइनली इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, इन सभी को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेटा को फिल कर लिया है। इसको एडजस्ट हमने कर लिया। ऑल बॉर्डर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, कुछ सीरियल नंबर, हम यहाँ सीरियल नंबर को इंटर करेंगे। 1 मैंने सीरियल नंबर फर्स्ट में लिख दिया, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी हमारे यहाँ कॉलम में सेल्स है, सब में यहाँ ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा। 1 इंटर हो रहा है, यानी कॉपी सीरीज़ में हो गया, तो इसको यहाँ से हम फिल हैंडल पर जाके फिल सीरीज़ कर लेंगे तो हमारा सीरियल में हो जाएगा। मैंने इसको सेंटर में कर लिया है, अलाइनमेंट में जाकर। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मैं यहाँ कस्टमर नेम टाइप करूँगा। सपोज दैट हमारा कस्टमर नेम सबसे पहले संजय कुमार कस्टमर है। जो हमको किस तरीके का लोन चाहिए, ये लोन हम यहाँ लोन टाइप में टाइप करेंगे, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, समथिंग। सपोज दैट ये संजय कुमार का कार लोन है। अमाउंट ये कितना ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपीज़। 12 लाख रुपीज़ इनका लोन अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज दैट इनका 9% इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ड्यूरेशन 5 ईयर्स के लिए लेते हैं, मैं ड्यूरेशन इन ईयर्स में 5 ईयर्स लिख दूंगा। हाँ, एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ड्यूरेशन इन मंथ्स रहेगा तो मैं अगर 5 ईयर्स का है तो 60 मंथ्स लेंगे। जो भी आपका ईयर्स में रहेगा उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ्स में ले लेंगे। ईयर्स में और मंथ्स में फार्मूला चेंजेस होता है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें करके धीरे धीरे बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ड्यूरेशन इन ईयर्स में डाला 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए वो लोन ले रहे हैं। तो ईएमआई कैसे क्रिएट करेंगे, ईएमआई, तो ईएमआई के लिए हमारा यहाँ फार्मूला है, आप देख सकते हैं। फार्मूला ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ईएमआई के लिए हम क्या फार्मूला, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ईएमआई के लिए हम क्या फार्मूला क्रिएट करने चल रहे हैं, सबसे पहले इक्वल्स टू PMT ब्रैकेट मैंने यूज़ किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के बाद डिवाइड बाई 12, इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, कॉमा
आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले लिया। ड्यूरेशन लेना है अभी हमको कि कितने ड्यूरेशन के लिए हम ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन इन ईयर्स का सेल कौन सा है, Z3। आप देख सकते हैं ये Z है और ये 3, Z3 मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ और सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। Z3 जो हमारा ड्यूरेशन है वो ईयर्स में है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली यूज़ हो रहा है, यहाँ मैं मंथली निकाल रहा हूँ, तो इंटू 12, यहाँ मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ड्यूरेशन को मंथ में रखता तो 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ड्यूरेशन के सेल में नहीं थी। यहाँ पर ड्यूरेशन ईयर्स में है, तो हमने ड्यूरेशन की सेल लेने के बाद उसमें 12 से मल्टीप्लाई किया। देन लोन अमाउंट एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं 24,910 रुपीज़ आपका EMI आया, माइनस में दिखा रहा है। तो फार्मूले में हम चलेंगे, इक्वल के बाद माइनस यूज़ कर लेंगे, ये माइनस हमारा हट जाएगा। इसको हम यहाँ जितना भी हमारा डेटा है ड्रैग कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर संजय ने 12 लाख रुपए का कार लोन लिया था 9% ब्याज पर 5 सालों के लिए, तो 24,910 रुपये उनको महीने का EMI भरना पड़ेगा। अगर हम टोटल लोन अमाउंट की बात करेंगे कि 5 सालों में उनको टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा, तो उसके लिए मैं फार्मूला क्रिएट करने चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं लोन अमाउंट के नीचे सेल में जाते हैं, इक्वल्स टू EMI का मल्टीप्लिकेशन करेंगे टोटल ड्यूरेशन में 5 ईयर्स इंटू कर देंगे 12 मंथ। आप देख सकते हैं टोटल ये जो हमारा अमाउंट आएगा 14,94,601 रुपीज़, 14,94,601 रुपया समथिंग आपका ये टोटल लोन अमाउंट आ गया कि 5 सालों में 12 लाख रुपए लोन का, 12 लाख लोन अमाउंट का संजय कितना पे कर रहे हैं, 14,94,000 समथिंग रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट उनका कितना लगा, इंटरेस्ट बहुत इजी है फार्मूला निकालने के लिए। इंटरेस्ट के सेल में जाएंगे, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट माइनस लोन अमाउंट, उन्होंने कितना लोन लिया था और टोटल अमाउंट में आप देख सकते हैं 2,94,601 रुपये उनको ब्याज देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी मैं ड्रैग कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स भरता जाऊँगा और ऑटोमेटिकली वो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होती चली जाएगी। नीलम ने होम लोन लिया, नीलम ने होम लोन लिया 20 लाख रुपीज़ का 10% के रेट पर लिया। तो आप देख सकते हैं कितने ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए मैं यहाँ डाल देता हूँ। जैसे मैं 10 ईयर्स एंटर करूँगा आप देख सकते हैं नीलम का टोटल अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है। नीलम ने 20 लाख रुपए का लोन लिया 10% पर 10 सालों के लिए, तो इनका जो EMI बना 26,430 रुपये, 26,430 रुपीज़ मंथली EMI इनका बना है। टोटल अमाउंट इनको पे करना जो रहेगा 31,71,617 रुपीज़। इनका जो इंटरेस्ट बना है वो 11,71,617 रुपीज़। इसी तरीके से हम जितना भी डेटा यहाँ पर फिल करते जाएंगे सबका लोन अमाउंट निकलता जाएगा। मैं एक डिटेल्स और भरता हूँ इसमें। मनीष ने एजुकेशन लोन लिया 5 लाख रुपीज़। मनीष ने एजुकेशन लोन 5 लाख रुपीज़ लिया, 8% पर लिया है उन्होंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका 8% है। तो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन यहाँ मैं 4 ईयर्स रखता हूँ, 4 ईयर्स ड्यूरेशन रखूँगा। जैसे इसको मैं एंटर करूँ आप देख सकते हैं इनका भी EMI इनको मंथली जो भरना पड़ेगा 12,206 रुपये। टोटल अमाउंट इनका 5 लाख रुपया लोन इन्होंने लिया था, तो इनका टोटल अमाउंट जो 4 साल तक भरना है, 4 सालों के बाद जो टोटल अमाउंट भरना होगा 5,85,910 रुपीज़। जो इनका इंटरेस्ट हुआ 85,910 पे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरीके से हम पूरा डेटा यहाँ पे भरते चले जाएंगे और ये हमारा डिटेल्स ऑटोमेटिक सेट होता चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप EMI का फार्मूला, टोटल अमाउंट का फार्मूला, इंटरेस्ट का फार्मूला ज़रूर ध्यान देंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन में लिया था, ड्यूरेशन इन ईयर्स 5, 10, 4 ईयर्स है। अगर ये हमारा मंथ में होता तब हम फार्मूले को कैसे यूज़ करते। सपोज़ दैट ये हमारा मंथ में होता तो 5 सालों के लिए जो मैंने आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 ईयर्स मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैं 60 लिखता, 60 मंथ्स लिखता, तो फार्मूला हमारा कैसे यहाँ पे चेंज होता, इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट
डिवाइड बाई 12 कॉमा जो ड्यूरेशन हमारा 60 है, ड्यूरेशन सेल को हम 60 लेंगे। मैंने ईयर्स में इंटू 12 किया था, यहाँ पे इनको इंटू 12 नहीं करना बिकॉज़ ड्यूरेशन ऑलरेडी हमारा मंथ में है। कॉमा करेंगे, फिर लोन अमाउंट सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे लोन अमाउंट आपका आया था उतना यहाँ भी आपका लोन अमाउंट शो कर रहा है। फार्मूला मैं थोड़ा फिर से ट्राई करता हूँ। इक्वल्स टू डिवाइड बाय इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट की सेल लिया, डिवाइड बाय 12 कॉमा किया, ड्यूरेशन इन ईयर्स मैंने सेट किया, कॉमा किया, और मैं लोन अमाउंट को यहाँ पे सेट कर दूंगा। एंटर मैंने किया, आप देख सकते हैं ये चीज़ें